एपिसोड 743 स्पिरिट वर्ल्ड यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे। वो पहाड़ी ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि समुद्र की तेज लहरें उस पर खड़े किसी भी व्यक्ति को सुन सकती थी। वहां से क्षितिज के उस पर 20-30 मील दूर एक विशाल समुद्र दिख रहा था। लगता है हम पास आ गए हैं। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और होठों से शब्द निकले, असुर सागर अब दूर नहीं है। रीवा ने शांत स्वर में कहा, भाई, ये जो समंदर हम देख रहे हैं ना, ये असुर सागर नहीं है। कोई नहीं जानता कि असुर सागर असल में कहाँ है। वो तो इस महासागर के बीचों बीच कहीं छिपा है। आर्यन चौंक गया। असल में असुर सागर कोई विस्तृत समुद्र नहीं था, बल्कि विशाल समुद्र के बीचों बीच बिखरे किसी द्वीप जैसा था, जो रहस्यमय और छुपा हुआ था। आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से दो नक्शे निकाले। पहला था ड्रैगन शरीर का नक्शा और दूसरा त्रागंत खजाने का। वो दोनों को जमीन पर फैलाकर ध्यान से देखने लगा। कुछ बिंदुओं पर उसकी निगाह टिकी और फिर दोनों नक्शों की तुलना करने लगा। दोनों नक्शों पर एक स्थान एक जैसा चिन्हित था, एक द्वीप महासागर के बीचों बीच, जिसका नाम कहीं नहीं था। आर्यन ने मन में सोचा, अगर मैं इस द्वीप तक पहुंच गया तो शायद असुर सागर का रास्ता भी मिल ही जाएगा। ये सब त्रागंत के नक्शे की वजह से हुआ, जो उसे मिल गया था। अगर वो ना मिलता तो आर्यन को असुर सागर ढूंढने में काफी वक्त लग जाता। उसने रीवा की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम तो बहुत कुछ जानती हो, एक तरह से चलता फिरता ज्ञानकोश हो। ज्ञानकोश? रीवा ने हैरानी से पूछा, ये कौन सी किताब होती है, पढ़ने लायक है क्या? रीवा वैसे तो औषधि बनाने में माहिर थी, लेकिन उसे पढ़ना बहुत पसंद था, खासतौर पर पुराने ग्रंथ, क्योंकि वो हमेशा से जानना चाहती थी कि उसके शरीर में जो अग्निपंख ब्लड लाइन है, वो असल में है क्या चीज। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ पहाड़ी से नीचे इशारा किया। वहां समुद्र किनारे एक छोटा सा कस्बा है, वहीं एक रात रुकते हैं, कल सुबह समुद्र के रास्ते निकलेंगे। रीवा ने तुरंत हामी भरी, ठीक है। अनंतागिरी कस्बा, शाम का समय। कस्बे में घुसते ही धूल भरी सड़क के बीच एक पुराना सा सराय था। अंदर एक कोने में भद्दी शक्ल, गंदे कपड़े और हाथ में चमकता हुआ भाला लिए एक आदमी बैठा था। उसकी आंखों में गिद्धों जैसी भूख थी और नजरों में गंदगी। उसकी निगाह खिड़की के बगल में एक मेज पर बैठी लड़की पर थी, जिसने अपना चेहरा एक नकाब से ढक रखा था। अरे ओ हसीना, ये चेहरा क्यों छुपा रखा है? जरा हमें भी दिखा दो, असली नजारा कैसा है। लड़की की नजरें खिड़की के बाहर टिकी थी, बिना पलके झपकाए उसने ठंडे लहजे में कहा, दफा हो जाओ। ओहो, वो आदमी हंसा, काफी तेवर है तेरे, पता भी है मैं कौन हूँ? और ये कस्बा किसका इलाका है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने जैसे उसकी मौजूदगी को नकार दिया हो। वो आदमी अपनी कुर्सी से उठा, लड़की के पास आया, अपने उलझे बाल पीछे किए और ऐसे मुस्कुराया जैसे खुद को बड़ा दिलकश समझता हो। अकेले खाना तो बड़ा उबाऊ होता है, चलो मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ। उसने इशारा किया। उसके पीछे खड़ा एक चमचा शराब की सुराही लेकर आ गया। जरा हमारी बनाई हुई शराब चखो ना, हसीना। लड़की ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी आंखों में हल्की चमक आई, क्योंकि कस्बे के द्वार से एक शख्स अंदर आ रहा था, और उसे देखते ही लड़की के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उस मुस्कान को देखकर भाले वाला आदमी और भी खुश हो गया। उसे लगा कि यह मुस्कान उसी के लिए है। उसका कंठ सूख गया। वो लार निगलते हुए बोला, चलो फिर, अब तो पी ही लो एक घूंट। लड़की की नजर अब भी उस शख्स पर थी, जो कस्बे में दाखिल हो रहा था। भाले वाला आदमी अब खींचने लगा। उसने लड़की की नजर का पीछा किया और देखा कि एक लड़का और उसके साथ एक और लड़की, और तभी उसकी आंखों में एक और हवस भरी चमक उभरी। वाह रे किस्मत, एक नहीं दो, दो हुस्न की परी। फिर वो जोर से चिल्लाया, उन दोनों को यहाँ ले आओ और अगर लड़का मना करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। लड़की को छूना मत, जो उसे हाथ भी लगाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। उधर आर्यन और रीवा अभी 2 मिनट पहले ही कस्बे में दाखिल हुए थे कि दो बलवान आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। हमारे साहब ने बुलाया है, अच्छे से चलो वरना जमीन पर लिटाकर कुत्ते की मौत मारेंगे, उनमें से एक आदमी ने घमंडी अंदाज में कहा। यूं रास्ता रोके जाने से आर्यन की आंखों में गुस्सा उतर आया। लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। आर्यन आगे बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने सराय की खिड़की पर पड़ी, जहां एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, जो लगातार उसे ही घूर रही थी। दरअसल वो लड़की एस्फिरा थी। वो शून्य भूमि से बाहर निकलते ही सीधे अनंतगिरी कस्बे की ओर आ गई थी। उसे बखूबी पता था, अगर आर्यन असुर सागर की ओर जाएगा तो यहां से होकर ही गुजरेगा। खिड़की के पास बैठी एस्फिरा को देखता हुआ आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। जब से वो मिराज पर्वत पर अलग हुए थे, उसे उसकी बहुत याद आई थी, खासतौर पर उन 3 चीजों के लिए जो एस्फिरा ने उसे दी थी, जिनकी वजह से वो रुद्रसेन और यशवंत की जान बचा सका था। अगर वो तीनों चीजें ना होती तो वो दोनों अब तक उम्र की वजह से मर चुके होते। ए लड़के, क्या घूर रहा है, चल अब, दूसरे आदमी ने आंखें तररते हुए कहा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, सीधा सराय की ओर। रीवा ने धीरे से कहा, भाई, ये लोग बहुत डरावने हैं।
आर्यन बोला, डरो मत, थोड़ी देर में डर खुद ही भाग जाएगा। सराय के भीतर अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग पीने में लगे थे, कुछ जुए में, मगर जैसे ही रीवा भीतर आए, वहां बैठा वो घटिया किस्म का आदमी उसे घूरने लगा, जैसे उसकी आंखों ने कभी किसी लड़की को देखा ही ना हो। उधर आर्यन और एसफीरा की नजरें आपस में टकराईं, दोनों कुछ पल वैसे ही एक दूसरे को देखते रहे। आर्यन चुपचाप उसके पास गया, एक कुर्सी खिसकाई और बैठ गया। कैसी हो? उसने पूछा। एसफीरा ने शांत स्वर में कहा, ठीक हूं। आर्यन बोला, पिछली बार जो तुमने किया उसके लिए शुक्रिया। एसफीरा बोली, कोई बात नहीं, जो वादा किया था उसे निभाना मेरा फर्ज था। बातचीत बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे दो पुराने साथी फिर से मिल गए हो। उनका ये आपसी रिश्ता देख पास खड़ा घटिया आदमी चिढ़ गया। उसने अपना भाला आर्यन की ओर तानते हुए कहा, ओ लड़के, मेरी स्त्री से दूर रहे, अगर जीना चाहता है तो। आर्यन ने एसफीरा की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा जानने वाला है? एसफीरा ने सिर हिलाया, पहली बार देख रही हूं। अच्छा। आर्यन की आवाज ठंडी थी। और फिर एक तेज धमाके के साथ वो आदमी दरवाजे से बाहर जाकर गिरा, फर्श में रगड़ खाकर उसका चेहरा छिल गया और नाक से खून बहना लगा। आह, मर गया रे, वो चिल्ला पड़ा, क्या देख रहे हो बे? मारो उसे, मार डालो। सराय में मौजूद बाकी 4-5 गुंडों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, मगर उस आदमी का हुक्म सुनते ही वे आगे बढ़े और आर्यन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन 3 झटके में तीनों गुंडे सराय से बाहर जा गिरे, सीधे उस घटिया आदमी के ऊपर। अब चारों गुंडे बाहर पड़े थे और उन सब की हालत एक सी, टूटी हुई नाक, खुला मुंह और आंखों में वो खामोश सवाल, ये हुआ क्या? आर्यन की आंखों में एक घातक चमक उभरी, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत था। उसने ठंडी आवाज में कहा, आज मूड अच्छा है, जान लेने का मन नहीं है, भागो यहां से। उसके खूनी दिल मार की ऊर्जा का हल्का असर हवा में महसूस हुआ। गुंडों ने जरा भी देर नहीं की, वो एक दूसरे को संभालते लंगड़ाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन जाते जाते उस पहले घटिया आदमी ने पलटकर आर्यन को घूरा और जोर से चिल्लाया, सुन बे, तू गया समझ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर भीड़ में गायब हो गया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस एक बार बख्शता था, दूसरी बार सीधे नर्क पहुंचा देता था। पास बैठी एसफीरा ने धीरे से कहा, यह आदमी इस कस्बे के शासक का भतीजा है। आर्यन हंस पड़ा, तो तुम इस कस्बे के बारे में काफी जानती हो, क्या बहुत दिन से मेरा इंतजार कर रही थी? एसफीरा मुस्कुराए, वो जानती थी कि छुपाने का कोई फायदा नहीं, दुनिया में इतने बड़े इत्तेफाक की कोई जगह नहीं होती। उसने कहा, मुझे पता था तुम असुर सागर की तरफ जाओगे। एक पल के लिए आर्यन चौंक गया और एसफीरा को देखने लगा। एसफीरा ने आगे कहा, ड्रैगन शरीर का मकबरा। आर्यन ठिठका, फिर हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारी शून्य भूमि के खबरी वाक्य तेज है, जो उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि मैं ड्रैगन शरीर का मकबरा ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने मेरे आसपास किसी को बिठा रखा है? उसके मन में शक की लहर दौड़ गई, क्योंकि आर्यन ने किसी को नहीं बताया था कि वो ड्रैगन शरीर के मकबरे की खोज पर जा रहा है। एसफीरा ने कहा, हमारे लोग पश्चिमी मरुभूमि में मकरकुल के पास गए थे, लेकिन ड्रैगन शरीर का नक्शा वहां से चोरी हो चुका था। मुझे लगता है वो तुम ही थे। फिर वो धीरे से मुस्कुराई, चोरी करने में भी माहिर हो तुम। आर्यन हल्का सा आगे की ओर झुका और मुस्कुराते हुए बोला, चोरी करना तो मेरी आदत है, चाहे वो नक्शा हो या दिल। उनकी आंखें आपस में टकराईं। आर्यन एस्फीरा को पढ़ना चाहता था और एस्फीरा भी उसकी आंखों में झांक रही थी, जैसे दो तलवारें हवा में टकराई हो, चिंगारियां उड़ रही थीं। आखिरकार एस्फीरा ने अपनी नजरें हटा ली और कहीं और देखने लगी। बोली, अब निकलो यहां से, वरना इस कस्बे के सिपाही हमें घेर लेंगे। आर्यन ने कंधे उचका दिए, जब तुम साथ हो तो डर कैसा? अरे हाँ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, ये है मेरी छोटी बहन रीवा। रीवा, ये है एसफीरा, शून्य भूमि से आई है, आर्यन ने कहा। रीवा अब तक चुपचाप खड़ी थी, एक शांत समर्पित सेविका की तरह। वो तुरंत झुकी, प्रणाम बड़ी बहन एसफीरा। एसफीरा ने रीवा की ओर देखा और फिर मुस्कुराई, छोटी रीवा, ये बदमाश कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करता? रीवा ने सिर हिलाया, नहीं, बड़े भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही तो मेरी रक्षा की है पूरे रास्ते, मैंने कुछ भी नहीं किया। एसफीरा ने उसके गालों की लाली देखी और चेहरे की मासूमियत को महसूस किया, फिर कहा, तुम वाकई दिल चुराने में माहिर हो, और वो भी लड़कियों का दिल। आर्यन ने तपाक से कहा, तो तुम्हारा दिल कहाँ है, उसे भी चुराने दो। एसफीरा की आंखें एक पल को सख्त हो गईं, फिर वो हंस दी, ये तो तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। चलो अब, सब कुछ तैयार है। एस्फीरा ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहती थी। उसे जल्दी से जल्दी आर्यन को ड्रैगन शरीर की समाधि तक पहुंचाना था और ड्रैगन क्षेत्र को खुलवाना था। अगर ऐसा होता तो उसका मिशन पूरा हो जाता, फिर वो अपनी मां को लेकर कहीं दूर आजादी की तलाश में निकल सकती थी। आजादी उसके लिए एक सपना थी, एक महंगी और अनमोल ख्वाहिश। आर्यन बोला, इतनी जल्दी क्यों? कुछ दिन यहाँ आराम कर लो, हमें पहाड़ पार करने हैं और हमारी हालत देखो, आधे मरे हुए हैं।
रीवा बोली, बड़े भाई, रीवा थकी नहीं है। आर्यन उसकी ओर देख मुस्कुराया, पर मैं थक गया हूं, मुझे आराम चाहिए। सम्राट को जल्दी नहीं है, तो तुम रानियां इतनी उतावली क्यों हो? हूँ। दोनों लड़कियों की नजरें एक साथ आर्यन पर टिक गईं। आर्यन तुरंत हंस दिया। उदाहरण था, बस उदाहरण। असुर सागर एक अज्ञात जगह है, वहां का खतरा हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकता है। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। और हाँ, अगर ड्रैगन का शरीर असुर सागर में है, तो यह उसके तल में होगा। हमें शायद पानी के नीचे उतरना पड़े। उसी समय एसफीरा ने एक चमकदार मोती निकाला। मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली है। ये जलचल मोती है, इसके साथ होने से हम पानी में भी धरती की तरह चल सकते हैं। आर्यन चौंका, मुझे कुछ औषधियां भी चाहिए होंगी, इतनी बहुत है। एसफीरा ने जड़ी बूटियों से भरा थैला उसकी ओर बढ़ा दिया। कमाल है। आर्यन ने कहा, अब मुझे स्वर्ण तारा चाहिए। बहुत सारे। क्या है तुम्हारे पास? उसी पल एक भारी थैला मेज पर आ गिरा। एसफीरा ने बिना देखे कहा, 50 स्वर्ण तारा काफी होंगे। 50। अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।